दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बच रहा है स्वामी जी मेरे ऐसे सोए हैं। आज सुबह से सोए हैं। क्यों सोए हैं? दिन भर पहाड़ों में एक्चुअली ठंडा होने लग गया है, और ये अब आपको ना ऐसे ही दिखेंगे ब्लॉग्स में भी ज़्यादातर ऐसे ही सोए हुए दिखेंगे बस। क्यों? बस दिन भर सोए हैं, क्योंकि आजकल इनके काम की और की छुट्टी। और स्वामी जी सोए हुए हैं। अभी बज रहा है 11:45। 12 बजे नहीं है, इसलिए गुड मॉर्निंग। और बस इनका एक ही काम है, गद्दे के अंदर बैठना और फ़ोन चलाना। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्कार आप सभी को, और स्वागत है आपका मेरी वीडियो पंखुड़ी बागेश्वर में। तो आज की वीडियो बना रही हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। हालांकि मेरी वीडियोस आपको एक आध दिन छोड़ के एक आध दिन आ रही होंगी, लेकिन मेरी वीडियोस जो हैं मेरे हिसाब से बहुत लेट हो जा रही हैं। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि काफ़ी टाइम से ना करवा चौथ काफ़ी पहले चले गया था। करवा चौथ था मे बी 1 नवंबर था ना, 1 नवंबर था। 1 नवंबर को करवा चौथ था। और मैंने आपको करवा चौथ के व्रत जो मैं करवा चौथ के व्रत में जो हस्बैंड मुझे हर बार गिफ्ट देते हैं ना, तो उसका मैंने कुछ नहीं दिखाया था। एक्चुअली ऐसा ये हुआ था कि गिफ्ट मिला ही नहीं था, तो मैं क्या दिखाती। तो वो पेंडिंग था। मैंने आपको ये भी बोला था कि पेंडिंग है। तो पेंडिंग गिफ्ट जो था वो फाइनली आज जाके पूरा हो चुका है। तो गिफ्ट है ये इयररिंग्स। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये ना लेके मैं ही आई हूँ इसमें पैसे हैं इनके। स्वामी जी ने केवल मुझे पैसे थमाए और बोला कि लेके आ जाओ अपनी पसंद से। तो मैंने तो बोला था कि अपनी पसंद से ले आओ, लेकिन ये ऐसे है ना, मैं तो कह रहे थे नेक्स्ट चीज़ दूंगा अपनी पसंद से। अभी ये वाला आप ले आओ खुद अपनी पसंद से, आपको जैसे चाहिए, छोटे बड़े जैसे चाहिए। तो ये एक्चुअली ना मेरे पास टॉप्स थे, वो टॉप्स भी थे इन्हीं के दिए हुए जो शादी में देते हैं। तो इन्होंने मुझे शादी में जो टॉप्स दिए थे वो भी कुछ इसी टाइप के थे। ध्यान दिया होगा आपने मेरी वीडियोस में, पहले की वीडियोस में, साल भर पहले की वीडियोस में। तो क्या हुआ था कि वो टॉप्स के ना साइड साइड से निकलने लग गए थे। तो मुझे वो अच्छे टाइप के नहीं लगे थे, क्योंकि वो निकल रहे थे ना, टूटे हुए थे। और जो पीछे की नलकी होती है ना, वो भी ब्रेक हो रही थे। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि ये कभी भी निकल जाएंगे, तो इसको चेंज करा लेते हैं या फिर दूसरे ले लेते हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग मुझे चेंज कराना ज़्यादा वो लगा, कि मैंने उसको चेंज कराना बेटर लगा। तो जब मैंने उसको चेंज कराए ना, मैं मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है, और मुझे इस इयररिंग को लेना ही क्यों पड़ा। हालांकि मेरे पास और मुझे एक इयररिंग्स बहुत पसंद आ गए थे, और वो इयररिंग्स ना सेम जैसे स्वामी जी ने दिए थे मुझे वैसे ही, थोड़ा सा उससे बड़े थे, लेकिन हार्ट शेप में थे। और इन्होंने जो मुझे पहले इयररिंग दिए थे वो भी हार्ट शेप में थे। तो आपने सोचा था पहले कि जो इयररिंग्स थे वो हार्ट शेप में ही लूँगा करके, हैं? तो अभी भी मतलब ना मेरा मन भी वही हो रहा था कि मैं हार्ट शेप में ही लूँ, क्योंकि चेंज करा रही थी। तो मैंने कहा सेम थोड़ा नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिल सकता है करके। तो जो मुझे पसंद आई ना, तो मैं उस दुकान में करीबन उनके कहने के अकॉर्डिंग तो 4 बार गई, दुकानदार के कहने के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, मैं तीन या 4 बार, चौथी बार तो अब गई हूँ, 3 या 4 बार गई। तो मैं उनकी दुकान पे गई। मैं नाम नहीं लूँगी, ना दुकानदार का नाम लूँगी, ना उनकी शॉप का नाम लूँगी, ना किसी का नाम लूँगी। बट मुझे आज बहुत मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं खुद मेरे को ना किसी के साथ ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता है, और किसी के साथ ऐसा हो मुझे वो भी पसंद नहीं है। मेरा खुद का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसा कुछ करूं। तो उन्होंने क्या किया ना मेरे साथ, मतलब मुझे इयररिंग्स उनके यहाँ की पसंद आई थी। मैंने एक दिन देखी, मैं बजट ले गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बजट ले गई थी। और वो बजट के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि शायद सुना थोड़ा कम हो जाए, तो मैं फिर उस हिसाब से लूँगी। लेकिन पहले दिन मैं ऐसे ही आ गई उठ के, ठीक है। पसंद आए थे, मैंने कहा इनसे पूछूंगी, क्योंकि घर पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है स्वामी जी से। तो मैंने इनसे पूछना बेटर माना, मैंने कहा पहले पूछ लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा रुक जा, अगर थोड़ा कम हो जाता है तो फिर बनाएंगे।
तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे भी वही बेटर इसलिए लगा क्योंकि शायद दिवाली की वजह से चढ़ रहा होगा ना सोना, तो इस चक्कर से फिर मैंने कहा ठीक है, करवा चौथ भी था तो मैंने कहा करवा चौथ में बना लेती। फिर मैं दोबारा गई तो उन्होंने फिर क्या करा, फिर उन्होंने मुझे दिखाए, अच्छे से दिखाए ट्रीट करके। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं फिर रुक गई। मैंने कहा शायद अब और कम हो, क्योंकि उनकी दुकान में सोना कम नहीं हो रहा था, रेट कम नहीं हो रहा था सोने का, और दुकानों में रेट कम हो रहा था, क्योंकि 100-200 मतलब उस समय तो 400-500 का रेट कम हो रहा था और उनकी दुकान में बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कम होगा तो तब जाके मैं लूँगी। तो फिर बहुत फ़र्क आ जाता है वैसे 100-200 से भी, कोई कहता है नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि आता है। तो फिर उसके बाद मैं तीसरी बार गई दिवाली में, और जब मैं दिवाली में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप बाद में आना। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। और उस समय जो मेरे पास जो इयररिंग्स थे स्वामी जी के दिए हुए, वो इयररिंग्स भी मैंने चेंज नहीं करवाए थे। इसका मतलब मैं सोच रही थी कि उसको भी दे दूं और कुछ पैसे दे दूं, प्लस मैं वो ले आऊँ। बट मैं उन्हीं को दे रही थी तो वो मेरे इयररिंग्स के बहुत कम रेट लगा रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा रेट लगाया, लेकिन जैसे दूसरी तीसरी बार गई ना तो उन्होंने मेरे रेट की बैंड बजा दी, मतलब कि उन्होंने मेरे इयररिंग्स की रेट बहुत सारे डाउन कर दिए। तो मुझे अजीब सा हो गया कि मैंने कहा इतना रेट डाउन तो होना नहीं था। फिर मैंने दिवाली में एक आध जगह और पूछा तो वहाँ भी डाउन जैसे थे, उन्होंने तो और डाउन कर दिए थे जहाँ किसी और के यहाँ पूछा था। फिर मैंने मेन दिवाली के ही दिन सोचा, मेन दिवाली थी तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं उस दिन ले लेती हूँ, क्योंकि उस दिन सोना खरीदना अच्छा होता है। और मैंने कहा ले भी लो, और जब मैं इतने दे ही दी हूँ तो मैं लूँगी भी पक्का। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे जो इयररिंग्स के रेट थे, मुझे वो पहले वाले जब मैं फर्स्ट टाइम पे गई थी उस टाइम के रेट के हिसाब से मिले थे। तो मैंने कोई और दुकान में, जहाँ से मैक्सिमम मैं लेती हूँ सामान ज्वेलरी, वो मैंने वहाँ दे दिया। तो मैंने पैसे ले लिए। तो मुझे उस दिन पता है एक बुरा जैसा लगा कि यार आज के दिन दिवाली महालक्ष्मी का दिन बोलते हैं और आज के दिन मैंने पैसे ले लिए हैं, बट मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, पर मुझे बहुत मतलब अंदर से अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने वो पैसों को सेव रखा, और स्वामी जी ने भी मुझे और पैसे दिए थे तो मैंने उनको भी सेव रखा। पर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि सिचुएशंस के हिसाब से पैसे उठ रहे थे, तो मैंने कहा अब अगर मेरे सारे पैसे उठ जाएंगे तो ये तो चले गए, फिर मेरे से कुछ बनेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, मैं बीच में मैं कल गई, फिर कल गई जब मैंने देखा, मैंने कहा ऐसा होता है ना कि खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी दुकान में इतने बार जा रहे हैं और हम कुछ ले नहीं रहे हैं, बार बार पूछने जा रहे हैं, तो खुद भी ना एम्बेरसमेंट लगता है। और देखो सबसे बड़ी बात है, देने वाला तो दुकानदार जो होता है ना, उसको तो हर किसी ग्राहक को ट्रीट करना होता है, लेकिन जो लेने जा रहा है ना उसको मन में पत्थर रख के और थोड़ा सा एम्बेरसमेंट के साथ जाना पड़ता है कि यार हम दोबारा जा रहे हैं, कहीं वो क्या सोचेगा। लेकिन सच में मैं गई कल और मैंने उनसे कहा कि आज मुझे लेना ही है और आप मुझे दिखा दो। तो उन्होंने मुझे मतलब सामने सामने ये बोला कि आप 4 बार आ चुके हो और मैं इतना किसी को दिखाना प्रेफर नहीं करता और मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और मेरे पास ना वो सब बुक हो चुके हैं, सब बुकिंग वाले इयररिंग्स हैं, अब मेरे पास कुछ इयररिंग्स नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला और उन्होंने मुझे साफ, एक होता है ना कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने साफ यही बोल दिया। तो मुझे मतलब ना ये लगा कि इतनी ईगो। अभी उनकी एक तो शॉप नई नई खुली थी, और नई नई खुली है, केवल साल भर भी नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से साल भर हो रहा होगा, तो इतना ही हो रहा है। और आप किसी भी ग्राहक को, कस्टमर को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, तो क्या आप एक अच्छे वो कहलाओगे? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि उनको, उनके लिए क्या शब्द बोलने चाहिए या क्या कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरे को बुरा लगा। और फिर मैं दोबारा उन्हीं के पास गई जहाँ से मैंने अपनी ज्वेलरी को दिया था, कान के जिनको बेचे थे, सेल किया था। तो फिर मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ देखे तो मेरे को वहाँ ना एक ये पसंद आ गया। मुझे इससे पहले भी वहाँ कुछ देखा था तो वो थोड़ा मुझे हल्के टाइप के लगे थे, तो फिर मैंने ये देखे और मुझे ना एक नज़र में ही मैंने कहा ले लो, क्योंकि मैंने उनको बजट बताया कि मेरा बजट इतने से इतने तक का है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मैंने मतलब ना सोचा नहीं, उसके बाद मैंने 1% भी नहीं सोचा कि मुझे नहीं लेना चाहिए। मैंने लिया और फटाफट ले लिया। और मैंने बस उनसे यही कहा कि सच में मतलब ना शॉपकीपर के पास पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, कोई भी हो। अगर आप अपने धंधे पे बैठे हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो शायद आपका शॉपकीपर होने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, XYZ कोई भी। तो यही बात मैंने स्वामी जी से घर आके भी कही और इनको भी बहुत बुरा लगा था कि यार ऐसा किया। स्वामी जी तो बोल भी रहे थे कि अगली बार
फिर लेंगे और फिर आप मुझे मना कर देना कि इनके वहाँ से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा देखो ऐसा किसी के संग हम किसी के संग बुरा क्यों करें, उन्होंने किया है, उनकी करनी उनको फले। हमें चाहिए था, हमें लेना था, मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। और शायद मुझे, मैं उनसे ये भी कह रही थी शॉप जहाँ से मैंने लिया, मैंने कहा भैया शायद मुझे आप ही की दुकान से लेना होगा, तभी मेरा इतना टाइम लगा। और शायद मैं कम से कम 3 साल हो गए मुझे, आपको मैं बताऊं 3 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास टॉप्स थे, मेरे को और छोटे वाले टॉप्स चाहिए थे, इससे भी जो छोटे वाले होते हैं ना गर्ल्स टॉप टाइप के, मुझे वो वाले चाहिए थे। लेकिन हाँ फिर भी ये अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। तो आप मुझे बताना कि ये कितने के होंगे और कैसे लग रहे हैं। ये भी ना हालांकि हार्ट शेप के ही हैं, देखिए इसमें भी हार्ट शेप आ रहा है। और ज़्यादातर कमेंट्स हद से ज़्यादा कर दो, आपको कैसा लगा। मतलब मेरी कोई कहानी सुनाने का कोई मतलब, ऐसे कोई मतलब जो मैंने ये आपको आज की बताई है स्टोरीज़ के पीछे, कान की स्टोरी की मतलब टॉप्स के पीछे, तो ये कोई ये रियल कहानी है और कोई वैसी कहानी नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ। बस मुझे चुभी बात, और जब बात चुभती है ना तो किससे कहीं हो जाती है कि मतलब बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि क्या आप करोगे, क्या मैं करूँगी, इसको जो होना था वो हो गया। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो दोस्तों बाय बाय। और कैसे लगे ये आप भी बता दीजिएगा। बाय बाय कह दो।